परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। और परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि संसार में जो भी इंसान जीवित है उसके लिए परमेश्वर की योजना है। जैसे हम यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं और 1:5 में भी हम लोग पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर की योजना हर एक इंसान के लिए है, चाहे वो किसी प्रकार का भी काम करता हो या जो भी कार्य में वो कार्यरत हो। लेकिन परमेश्वर की एक योजना है कि वह अपनी मिशन, जो परमेश्वर का मिशन है इस संसार के लिए, संसार में पाए जाने वाले तमाम लोगों के लिए, खोए हुए आत्माओं के लिए, वो सबसे पहला है। यूहन्ना 3:16 को अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया। अर्थात पहला पॉइंट है, परमेश्वर का स्वभाव क्या है? प्रेम है। तो प्रेम क्या करता है? लोगों को बचाना चाहता है। तो वो किसके माध्यम से? आपके और हमारे माध्यम से। परमेश्वर ने कई दफ़ा सीधी तरीके से काम किया, लेकिन उसके बाद जब इस संसार को यीशु मसीह दैहिक रूप से छोड़कर चले गए, तो अब दैहिक रूप से, शारीरिक रूप से परमेश्वर ने आपको और हमें जिम्मेदारी दी है कि हम यह कार्य को आगे ले जाएं। परमेश्वर का मिशन है, प्रेम है। पहला पॉइंट प्रेम है। दूसरा है लोगों का उद्धार करना, और तीसरा है पुनः स्थापित करना और अपने राज्य की स्थापना करना और लोगों को भेजना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके गवाह बने और उसके राज्य के लिए जिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहेगा कि वह उसके बच्चों के जीवन में दुख तकलीफ़ रहे, उसका जीवन टूटा रहे, आशा रहित रहे, भविष्य को ना जानता हो। ऐसा नहीं। परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर पापियों को छुड़ाकर अपने राज्य में लाए और अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करे। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको और हम सबको अपने राज्य का मिशनरी बनाएगा। मिशन का मतलब यह है कि जो परमेश्वर ने ठान लिया है उसको पूर्ण करना। हालेलुया। ये नहीं कोई बाहर से मिशनरी आया और बताया, ऐसे नहीं। हम सब मिशन में हैं। परमेश्वर के मिशन को हमें अकम्प्लिश करना है, उसको पूरा करना है। मेरे प्रियो, जो टास्क परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है, वह परमेश्वर उसके लिए सारी चीज़ें, जैसे आत्मिक वरदान है और आत्मिक फल हैं पवित्र आत्मा के, वो सब प्रदान करेगा ताकि उसका मिशन पूरा हो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि वह अपनी मिशन हमारे माध्यम से, हमारे ज़रिए, हमारे द्वारा क्या करे? उसको पूरा करे। हालेलुया। इसलिए यूहन्ना हम 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से इंसान से प्रेम किया। और हम लूका 19:10 में अगर हम पढ़ें तो परमेश्वर ने मनुष्य का पुत्र रूप धारण करके खोए हुओं को बचाने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए आया। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का उद्देश्य मनुष्य को पाप से छुड़ाकर अपने साथ सही संबंध में लाना है। ये परमेश्वर का मिशन है दूसरा। और परमेश्वर का मिशन हमको ये बताता है कि हम यहीं न रहें, यहीं न रुकें। हालेलुया। वो टूटे हुए दिलों को जोड़ें मसीह में। परमेश्वर टूटे हुए जीवन को और आशा रहित जीवन को, और जिनको भविष्य की कोई जानकारी नहीं है और कोई आशा नहीं है, ऐसे लोगों को परमेश्वर आशा देने, जीवन को बहाल करने, टूटे हुए दिल को बदलने के लिए आया। हालेलुया। और अपने राज्य की स्थापना
परमेश्वर हमारे माध्यम से करना चाहता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मरकुस 1:15 में अगर हम देखें तो परमेश्वर का राज्य निकट आ गया। उसका राज्य धार्मिकता, शांति, पवित्र आत्मा में आनंद है। हालेलुया। अंत में जब परमेश्वर अपने लोगों को बुलाया और उन्हें मिशन सौंपा तो उन्हें सिद्ध नहीं पाया परमेश्वर। उनमें भी कमियां थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मिशन को सौंपा और वो मिशन था आत्मा बचाने का। हालेलुया। लोगों को जो यीशु मसीह ने कर दिखाया उसको करना। अगर हम मत्ती 28:19 में अगर हम देखें तो परमेश्वर का मिशन हमारे द्वारा आगे बढ़ता है। हालेलुया। इसलिए उसमें कहा है, इसलिए तुम जाकर सब जातियों को क्या करो, चेला बनाओ। आपका और मेरा काम है परमेश्वर के राज्य का विस्तार करना, प्रचार करना, बताना और उन्हें प्रशिक्षित करना कि परमेश्वर के राज्य के लिए जिए। हालेलुया। विश्वासी इस पृथ्वी पर एक गवाह है। विश्वासी इस पृथ्वी पर इसलिए गवाह हैं क्योंकि यीशु मसीह ने उनके जीवन में जो काम किया है उसने उसे देखा है। हालेलुया। ताकि संसार उसे जाने और उसके सत्य में जीवन पाए। यीशु मसीह को जाने और उसका जो सत्य है वचन, उसके सत्यता में जीवन पाए। प्रभु इन वचनों से आप सबको आशीष दे और ये अपने नाम की महिमा के लिए उस मिशन को पूरा करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और हमें बुलाया है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों से आपको आशीष दे और आपके जीवन में जो परमेश्वर की योजना है, उसका मिशन है, वो एक ही मिशन है और वो ये है कि खोए हुओं का उद्धार हो। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने कर दिखाया उसको इस संसार पर अक्षर उतारना, वैसे ही जीकर लोगों के सामने परमेश्वर की मिशन को पेश करना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए तैयार रहें, सतर्क रहें और सजग रहकर उसके लिए हम आगे बढ़ें। प्रभु इन वचनों से आशीष दे और हमें निरंतर अपने नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। आमीन।